हाँ, तो चलिए, पिछले वाले लेक्चर जो था उसमें हम लोग पढ़े थे प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में, ठीक है, फोकस के बारे में। तो वहीं से आज कंटिन्यू करते हैं। चलिए, मान लीजिए कि मेरा कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है, ठीक है। और आपको पता है कि ये कॉनकेव मिरर का जो ये मिड पॉइंट था वो क्या था? पोल था, जिसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक था सी, कैपिटल सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उसका मिड पॉइंट क्या था? एफ, कैपिटल एफ मतलब फोकस, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल एक्सिस पे तीनों चीज आते हैं, फोकस भी आता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी आता है और पोल भी आता है, ठीक है। तो देखिए, फिर एक बार बता दे रहा हूँ कि पोल से लेके, कहाँ से लेके? पोल से लेके और फोकस के बीच के लेंथ को क्या बोलते हैं हम लोग? फोकल लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है। और पोल से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर, कहाँ तक? पोल से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है, कर्वेचर बोलते हैं। और जो ये प्रिंसिपल एक्सिस है ये भी एक तरीके क्या है? इमेजिनरी लाइन है। क्या है ये? इमेजिनरी लाइन, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ये लाइन हम लोग बनाते हैं। और तीनों जो पोल है, फोकस है और सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तीनों किस पे लाई करता है? प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करता है, ठीक है। तो यहीं से आप कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर को। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक फॉर्मूला आता है, उस फॉर्मूला को मैं डिराइव करा दे रहा हूँ, ठीक है। एक फॉर्मूला आता है उसको मैं डिराइव करा दे रहा हूँ। मान लीजिए कि ये मेरा पोल है, ये मेरा फोकस है और ये मेरा सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो मैं बताया था कि पोल से लेकर के और फोकस का जो डिस्टेंस है, और एफ से लेकर के, फोकस से लेकर के और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस है, दोनों क्या है? बराबर है। मतलब डिस्टेंस बिटवीन, क्या बोल सकते हैं? डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एफ, क्या? डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एफ इक्वल टू सी एंड एफ। मतलब डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इक्वल टू फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये दोनों डिस्टेंस क्या है? बराबर है। मतलब फोकल है, देखिए ना, फोकल है, क्योंकि ना अगर ना सेंटर ऑफ कर्वेचर को आधा बांट देंगे तो ये दोनों आ जाएगा, दोनों हिस्सा आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों डिस्टेंस क्या है? बराबर है। मान लीजिए मैं इसको ए बोलता हूँ, पोल के पॉइंट को, इसको मैं बी बोलता हूँ और सी बोलता हूँ। तो मैं बोल सकता हूँ ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी। मतलब अगर मैं दो बार फोकल लेंथ को जोड़ूंगा, कितने बार? एक बार फोकल लेंथ और एक बार और फोकल लेंथ। अगर मैं दो बार फोकल लेंथ को जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा। सिंपल सी बात है। देखिए क्या करूंगा मैं, दो बार फोकल लेंथ को, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस बराबर है। तो मैं कितनी बार, एक बार फोकल लेंथ को जोड़ूँ और उसके बाद एक बार और फोकल लेंथ को जोड़ूँ, तो क्या आ जाएगा? ये पूरा डिस्टेंस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा। तो दो बार अगर मैं फोकल लेंथ को जोड़ूँ तो क्या आ जाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसके द्वारा कि दो बार फोकल लेंथ को जोड़ा, एफ और एफ क्या हो जाएगा? 2f इक्वल टू आर, एफ इक्वल टू आर बाई टू, ठीक है, आर बाई टू, ठीक है। मतलब फोकल लेंथ है वो क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आधा है? दिख ही रहा है, पूरा यहाँ से यहाँ तक रेडियस ऑफ कर्वेचर है और उसका आधा क्या है? फोकल लेंथ। तो ये फॉर्मूला आपके बुक में दिया है कि अगर मैं दो बार फोकल लेंथ को जोड़ता हूँ तो क्या आता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर आता है। इसलिए फॉर्मूला बनता है 2f इक्वल टू आर, या लिख सकते हैं f इक्वल टू आर बाई टू, ठीक है, आर बाई टू, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला कॉन्सेप्ट है कि अगर इमेज का फॉर्मेशन करना है हम लोग को तो कुछ रूल पढ़ना पड़ता है, कुछ नियम पढ़ने पड़ते हैं। अगर हम लोग क्या करना है, कुछ, तो यहाँ लिख नहीं रहा है रूल, ठीक है, कुछ नियम पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। तो नियम में पढ़ा देता हूँ, उसके बाद हम लोग इमेज फॉर्मेशन पे चलेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये हमारा पोल है, ये हमारा फोकस है और ये मेरा क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पहला रूल ये बोलता है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट किसके पैरेलल,
अगर कोई भी रे ऑफ लाइट किसके पैरेलल, देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है कि नहीं है, तो कोई भी अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद, इस मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से होके गुजरेगी, फोकस से होके गुजरेगी। याद रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बार और समझा रहा हूँ कि अगर कोई भी लाइट किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस, ये पूरा प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो रिफ्लेक्ट हुआ कहाँ से होकर गुजरेगी, फोकस से होके गुजरेगी, फोकस से होके गुजरेगी। ये पहला रूल है, ये क्या है, ये पहला रूल है, ठीक है। तो रूल नंबर 1 क्या है कि जब किसके पैरेलल किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी तो कहाँ से होके गुजरेगी, फोकस से होके जाएगी, ठीक है, फोकस से होके जाएगी, ठीक है। तो रूल नंबर पहला ये है, ठीक है। रूल नंबर दूसरा क्या है, रूल नंबर दूसरा है कि अगर कोई भी लाइट अगर ना फोकस होके आती है, देखिए ये इंसिडेंट रे हुई, फोकस होके आती है तो क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, किसके पैरेलल हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। इसका मतलब ये है अगर कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस से होके आएगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो अगर कोई भी लाइट, इसका उल्टा है, जैसे पहला नियम क्या था कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो फोकस से होकर गुजरती है। वैसे ही अगर कोई भी लाइट फोकस से होकर आएगी तो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो ये दूसरा नियम है, ये क्या है, दूसरा नियम है, ठीक है। इस नियम से हम लोग इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं, इसलिए पहले मैं नियम बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर कोई भी लाइट फोकस से होकर गुजरेगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। अब तीसरा नियम, ठीक, तीसरा नियम ये कहता है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो अपने ना पाथ को रिट्रेस करती है, बैक रिट्रेस करती है। बैक रिट्रेस करने का मतलब क्या है, कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएगी तो वही उसी डायरेक्शन में पीछे की ओर चली जाएगी, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, पीछे से चल जाएगी। तो अगर कोई भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ आती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पॉइंट की तरफ आती है तो उसी डायरेक्शन में बैक, पीछे की ओर रिट्रेस हो जाती है। तो तीसरा नियम ये है, ठीक है, ठीक है। और चौथा नियम क्या है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट पोल पे आती है तो जितना एंगल पोल से बनाती है उतना ही एंगल क्या होते हैं, उतने ही एंगल पे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, ठीक है। जितना एंगल देखिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस के लिए क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। देखिए ये θ1 θ2 पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि देखिए, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट ये होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये होगा, ठीक है। तो अगर कोई भी रे ऑफ लाइट आती है, टकराती है, जितने एंगल पे ना पोल से टकराएगी उतने ही एंगल पे चली जाएगी, ठीक है। तो चौथा नियम ये हो गया, अब देखिए चारों नियम को मैं एक ही में बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए, मान लीजिए कि ये मेरा कॉन्केव मिरर है और सबको पता है, कितनी बार बता सकता हूँ कि ये पोल है, ये फोकस है और क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो पहला नियम क्या था, ये था कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट किसके पैरेलल हो जाए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये प्रिंसिपल एक्सिस है पूरा, उसके पैरेलल क्या होगी, ये रे ऑफ लाइट होगी, ठीक है। तो कहाँ से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी, ठीक है। दूसरा नियम क्या था कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट किसके कहाँ से आ रही है, फोकस होकर आ रही है तो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। दूसरा नियम, पहला नियम ये और दूसरा नियम ये, ठीक है, दूसरा नियम है। तीसरा नियम क्या था कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो वहीं उसी रास्ते से पीछे चली जाती है, ठीक है। और चौथा नियम क्या था, चौथा नियम ये था कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट
पोल से जितना डिग्री का एंगल बनाती है उतने ही डिग्री का एंगल बना के रिफ्लेक्ट बैक होके उतनी डिग्री के इस साइड से चली जाती है। तो चारों नियम आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, चारों नियम आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इमेज फॉर्मेशन करते हैं, इमेज फॉर्मेशन करते हैं, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन मतलब देखिए क्या होगा ना, देखिए एक बार मैं समझा दे रहा हूँ कि कैसे हम लोग करने वाले हैं, उसके बाद में पढ़ा रहा हूँ। पहले क्या होगा ना कि मान लीजिए पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो पहले मैं ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखूंगा, फिर ना सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखूंगा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखूंगा, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखूंगा, फिर फोकस पे रखूंगा, और फिर फोकस और पोल के बीच में रखूंगा। और जैसे और ना मैं जहाँ जहाँ ऑब्जेक्ट रखूंगा देखूंगा कहाँ कहाँ इमेज बन रहा है, ठीक है। तो इसके बहुत सारे केस बनते हैं, वो अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए सबसे पहले मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा, सबसे पहले मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा, सबसे पहले मैंने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा। देखिए ये इन्फिनिटी का साइन है, ये वाला जो साइन है वो किसका है, साइन है इन्फिनिटी का साइन है, ठीक है, इन्फिनिटी का साइन है। तो इन्फिनिटी का साइन है, तो मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा, क्या लिख सकता हूँ, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट है एट इन्फिनिटी, कहाँ पे है, एट इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी पे है। तो इन्फिनिटी पे है तो देखिए इन्फिनिटी पे है, तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ पे बन रहा है, फोकस पे बन रहा है। देखिए पहला नियम कैसे मैंने किया, इसको कैसे किया बता दे रहा हूँ। देखिए पहला मैंने क्या किया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे ऑफ लाइट को फेंका, रे ऑफ लाइट को क्या किया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फेंका, तो कहाँ से होकर गुजरी, फोकस से होकर गुजरी। और दूसरा क्या किया मैंने, दूसरा क्या किया मैंने, फोकस से होकर एक रे ऑफ लाइट को फेंका, तो क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो गई, पैरेलल हो गई, ठीक है। तो देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे था हमारा, इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ पे बन रहा है, देखिए इमेज यहाँ पे बन रहा है, फोकस पे बन रहा है। तो इमेज कहाँ पे बनेगा, इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, फोकस पे होगा, कहाँ पे होगा, फोकस पे होगा। अब देखिए इमेज एकदम छोटा बना है, यहाँ पे इमेज हम लोग बना भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो जो इमेज होगा वो कैसा होगा, एकदम छोटा होगा, छोटा होगा मतलब एकदम हाईली डिमिनिश्ड, क्या बोल सकते हैं उसके लिए, हाईली डिमिनिश्ड वर्ड यूज कर सकते हैं, हाईली डिमिनिश्ड होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा, ठीक है। और एक्चुअली मीट की है ना, रे रे क्या की है, एक्चुअली मीट की है, यहाँ पे एक्चुअली मीट है ना कि अपियर टू मीट है। पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि अगर रे ना एक्चुअली मीट करती है तो कैसा इमेज बनता है, रियल इमेज बनता है, ठीक है ना। और अपियर टू मीट होता है तो वर्चुअल इमेज बनता है। तो यहाँ पे एक्चुअली मीट की है, तो जब रे एक्चुअली मीट करती है तो कैसा इमेज बनता है, रियल बनता है, कैसा बनता है, रियल बनता है। और रियल के साथ कैसा बनता है, उल्टा इन्वर्टेड बनता है, कैसा बनता है, इन्वर्टेड बनता है, ठीक है, इन्वर्टेड बनता है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया केस नंबर पहला। कौन सा केस है, केस नंबर पहला, जब हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा तो इमेज कहाँ बना, फोकस पे बना, कैसा बना, हाईली डिमिनिश्ड बना। हाईली डिमिनिश्ड के साथ क्या बना, एकदम हाईली डिमिनिश्ड का मतलब छोटा बना, और क्या हुआ, रियल बना और इन्वर्टेड बना, ठीक है। चलिए दूसरा केस लेते हैं, दूसरा केस, केस नंबर टू, केस नंबर टू, केस नंबर टू। अब क्या करूंगा मैं, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखूंगा, क्या करूंगा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखूंगा, क्योंकि इन्फिनिटी पर रख लिया, पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो अब क्या करूंगा मैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को क्या करूँगा, रख रहा हूँ ऑब्जेक्ट को, ठीक है। देखिए ये ऑब्जेक्ट का हेड है, ये क्या है, हेड है, और ये ऑब्जेक्ट का क्या है, टेल है, ये हेड है और टेल है। तो हेड को मैं ए से दिखाता हूँ और टेल को क्या किससे दिखा रहा हूँ, बी से, ठीक है। तो अब पहला नियम अपनाया जाए, ठीक है। पहला नियम क्या था कि अगर मैं किसी भी रे ऑफ लाइट को, देखिए कोई भी रे ऑफ लाइट ना हम लोग हेड से फेंकते हैं, ठीक है, हेड से ही दिखाते हैं। अगर रे ऑफ लाइट मैं ऐसे दिखाऊंगा तो देखिएगा हमेशा हेड से दिखाऊंगा, ठीक है। तो हेड से रे ऑफ लाइट आएगी, ठीक है, रे ऑफ लाइट आएगी, तो इसके पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कहाँ से होकर गुजरेगी, सबको पता है, फोकस से होकर गुजरेगी, फोकस से। पहला रूल अपना लिया। और दूसरा क्या करूँ, दूसरा क्या करूँ, दूसरा ये वाला अपना लेता हूँ, ठीक है। अगर फोकस से होगी तो पैरेलल हो जाएगी, अगर फोकस से होगी तो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, देखिए यहाँ पे एक्चुअली मीट है कि अपियर टू मीट है, एक्चुअली मीट है ना, ठीक है, एक्चुअली मीट है कि नहीं है, हाँ एक्चुअली मीट है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हुआ है। तो इमेज का फॉर्मेशन क्या लिखता हूँ मैं, ए डैश और क्या, बी डैश, ठीक है। यहाँ पे ए बी था इसलिए ए डैश और बी डैश, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा, अगर ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा, बियॉन्ड सी रखा, मतलब सी के सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा, तो
इमेज कहाँ बनता है, इमेज कहाँ बनता है, बिटवीन सी एंड एफ। कहाँ बनता है, बिटवीन सी एंड एफ। कहाँ बनता है, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। और कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है ना, उल्टा बन रहा है। एक्चुअली में दोनों रे ने मीट किया है, यहाँ पे एक्चुअली मीट हुई है दोनों रे, तो कैसा बनेगा, रियल बनेगा, रियल बनेगा। और कैसा बनेगा, इन्वर्टेड। देखिए उल्टा बना है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, इन्वर्टेड बना है, ठीक है, इन्वर्टेड बना है। और ये जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, देखिए ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, ठीक है, लेकिन इमेज जो छोटा बना है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, डिमिनिश्ड। क्या है, डिमिनिश्ड। उस पीछे वाले केस में क्या था, हाईली डिमिनिश्ड, लेकिन इस बार थोड़ा सा दिख रहा है ना, इसलिए क्या है, डिमिनिश्ड। क्या है, डिमिनिश्ड, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि अगर हमने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा तो इमेज कहाँ बनता है, बिटवीन सी एंड एफ बनता है, रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है और डिमिनिश्ड बनता है। कैसा बनता है, डिमिनिश्ड बनता है, ठीक है। चलिए अब तीसरा केस लेते हैं। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है। तो अब ऑब्जेक्ट को मैं कहाँ पे रखूँगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखूँगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब मैं बियॉन्ड, देखो पहले इन्फिनिटी पे रखा, फिर उसके बाद कहाँ पे रखा, बियॉन्ड सी रखा, अब कहाँ पे रखूँगा, एट सी रखूँगा, सी पे, ठीक है। तो ये ए हो गया, ये क्या हो गया, बी हो गया। थोड़ा ऑब्जेक्ट को बड़ा बना लेते हैं, इतना बड़ा, ठीक है। चलिए तो पहला रे, वही नियम सेम जो अपना रहे कि क्या होगा, जब कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहाँ से होकर गुजरती है, फोकस होके गुजरती है, ठीक है। और दूसरा नियम, कोई सा भी नियम अपना सकते हैं आप, चारों में से जो चारों पर आए हो ना, चारों में से कोई सा भी नियम, लेकिन इस बार मैं कौन सा अपनाऊँ, चलिए ये वाला अपना लेते हैं, पोल वाला, पोल वाला नियम, ठीक है। तो जितने एंगल पे आई उतने एंगल से होकर गुजरेगी, गुजरेगी कि नहीं, सबको पता है गुजरेगी। देखिए तो यहाँ पे मीट हुआ, क्या हुआ, यहाँ पे मीट हुआ, ठीक है। देखिए तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये ए और बी है, तो ये क्या हो जाएगा, ए डैश और बी डैश, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, ए और बी है, ठीक है। कहाँ पे है, एट सी है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो इमेज भी कहाँ बन रहा है, इमेज भी कहाँ पे बन रहा है, एट सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बोर्ड के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई पूछ देगा कि कॉनकेव मिरर में कहाँ हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज सेम साइज का बनता है, तो वो यही वाला कंडीशन है। तो ऑब्जेक्ट को मैंने कहाँ पे रखा, ऑब्जेक्ट को मैंने कहाँ पे रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा, तो इमेज कहाँ पे बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है। और साइज ऑफ इमेज क्या होता है इसमें, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज क्या होता है, साइज ऑफ इमेज सेम रहता है। क्या होता है, साइज ऑफ इमेज क्या रहता है, सेम रहता है, सेम रहता है। देखो पहले सेम रहता है, पहले क्या था, एकदम छोटा बना था, फिर क्या हुआ, उससे बड़ा बना, ठीक है। अब क्या होता है, सेम साइज का बनने लगा, मतलब पहले हाईली डिमिनिश था, फिर डिमिनिश था, फिर क्या हुआ, अब सेम साइज का बनने लगा, बनना कि नहीं बनना है। और देखिए उल्टा बना है और एक्चुअली मीट की है, दोनों रे क्या हुई है, एक्चुअली मीट की है, सही में मीट की है। तो क्या हो जाएगा, रियल बनेगा इमेज और इन्वर्टेड बनेगा, रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, ठीक है, और रियल मतलब रियल इमेज बनता है, ठीक है। अब देखिए तीसरा, ये कौन सा केस हो गया, केस नंबर 3, केस नंबर 3 हो गया, ठीक है। केस नंबर 4 पढ़ते हैं, केस नंबर 4, केस नंबर 4। अब कहाँ पे रखूँगा, अब कहाँ कहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट को रख लिया हूँ, इन्फिनिटी पे रख लिया था, इन्फिनिटी के बाद अब कहाँ पे रखा था, इन्फिनिटी के बाद रखा था बियॉन्ड सी, उसके बाद सी। अब क्या कहाँ पे रखूँगा, सी और एफ के बीच में, कहाँ पे रखूँगा, सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में, ठीक है। मान लीजिए पोल है, ये क्या है, फोकस है, और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। तो इन्फिनिटी पे रखा, फिर बियॉन्ड सी रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा, अब क्या रखूँगा, बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखूँगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखूँगा, ठीक है। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ठीक है। ऐसे ही डिनोट करिएगा, ठीक है। तो पहला नियम, इसके पैरेलल, अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल तो कहाँ से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी, ठीक है, फोकस से होकर गुजरेगी। और दूसरा कोई सा भी नियम अपना सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा मैं कोई सा भी नियम अपना लूँ, यही वाला अपना लेता हूँ, फोकस वाला। फोकस से होकर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं पैरेलल कर देता हूँ, ठीक है। देखिए तो अगर मैं पैरेलल किया तो देखिए यहाँ पे इमेज बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे इमेज बन रहा है। अगर मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखूँ, ऑब्जेक्ट को अगर मैं बिटवीन सी एंड एफ रखूँ, कहाँ पे रखूँ, सी एंड एफ रखूँ, तो इमेज कहाँ पे बनता है, इमेज कहाँ पे बनता है,
बियॉन्ड सी बनता है। क्या बनता है? बियॉन्ड सी बनता है। कहाँ बनता है? बियॉन्ड सी बनता है। अब देखिए एक्चुअली में दोनों रे ने मीट किया है, एक्चुअली में दोनों रे ने क्या किया है? मीट किया है। तो अगर एक्चुअली में दोनों रे ने मीट किया है तो कैसा इमेज बनेगा? रियल बनेगा। कैसा बनेगा? रियल बनेगा। और कैसा बनेगा? रियल के साथ क्या होता है? इन्वर्टेड होता है। क्या होता है? इन्वर्टेड। ठीक है, इन्वर्टेड। और देखिए ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को देखिए और हाइट ऑफ इमेज को देखिए। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में जो इमेज का जो हाइट है वो क्या है? बड़ा है, बड़ा है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो हाइट ऑफ इमेज है, जो हाइट ऑफ इमेज है वो क्या है? वो क्या है? इनलार्ज्ड है। क्या है? इनलार्ज्ड वर्ड यूज करते हैं। इनलार्ज्ड है मतलब इससे बड़ा है। ठीक है, चलिए तो ये केस नंबर चौथा हो गया। केस नंबर 5 पढ़ते हैं। अब फोकस पे रखेंगे। अब देखिए, अब मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखूंगा? फोकस पे रखूंगा। कहाँ पे रखूंगा? फोकस पे रखूंगा। ठीक है, फोकस पे। तो वही नियम सेम वाला कि इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई भी रे ऑफ लाइट आएगी तो कहाँ से होकर गुजरेगी? फोकस से होकर गुजरेगी। और दूसरा पोल वाला अपना लेता हूँ, अगर जितने एंगल पे आती है पोल से उतने ही एंगल पे चली जाती है। ठीक है, तो ये देखिए ये दोनों रे ऑफ लाइट क्या होगी? पैरेलल होगी। पैरेलल क्या होगी? पैरेलल होगी। तो एक नियम समझिए कि अगर ना कोई भी रे ऑफ लाइट, कोई भी रे, दो रे ऑफ लाइट पैरेलल हो जाती है ना एक दूसरे के, तो ऐसा माना जाता है कि कहीं ना कहीं इन्फिनिटी पे जाकर क्या होंगी? मीट करेंगी। अगर कोई भी, याद रखिएगा कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट, दो रे ऑफ लाइट पैरेलल हो गए एक दूसरे के, तो कहीं ना कहीं एक इन्फिनिटी, कोई एक इन्फिनिटी चीज़ होगा, कहीं ना कहीं वहाँ पे जाके मीट करेंगी। तो ऐसा माना गया है कि ये दोनों रे कहीं ना कहीं जाके क्या होंगी? मीट होंगी। क्या होंगी? मीट होंगी। कहीं ना कहीं जाके क्या होंगी? मीट होंगी। कहीं ना कहीं इन्फिनिटी पे मीट होंगी। ठीक है, इन्फिनिटी पे कहीं ना कहीं मीट होंगी। तो ये इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है कहाँ पे रखा है? कहाँ पे रखा है? एट एफ मतलब फोकस पे रखा है। ठीक है, तो इमेज कहाँ बन रहा है? इमेज कहाँ बन रहा है? एट इन्फिनिटी। कहाँ बन रहा है? एट इन्फिनिटी पे बन रहा है। कहाँ पे? एट इन्फिनिटी पे बन रहा है। और कैसा बन रहा है? देखिए बहुत बड़ा ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को देखिए, हाइट ऑफ इमेज को देखिए। इसको मैं ए और बी से डिनोट कर सकता हूँ, इसको मैं ए डैश और बी डैश से डिनोट कर सकता हूँ। तो देखिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज को देखिए। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कंपेरिजन में हाइट ऑफ इमेज बहुत बड़ा है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि हाईली इनलार्ज्ड इमेज फॉर्म हुआ है। हाईली इनलार्ज्ड इमेज फॉर्म हुआ है। और कहीं ना कहीं जाके तो एक्चुअली मीट होंगी ही। ऐसा मैं बता भी दिया हूँ कि दो पैरेलल लाइन अगर ना दो पैरेलल लाइन अगर कहीं ना कहीं एक्चुअली जाके मीट होती है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये क्या है? रियल इमेज है। और रियल के साथ क्या है? इन्वर्टेड है। क्या है? इन्वर्टेड है। ठीक है, इन्वर्टेड है। ठीक, केस नंबर चौथा पढ़ लीजिए। इसके आगे है केस नंबर 5। क्या है? केस नंबर 5। केस नंबर 5 में अब ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे? अब ऑब्जेक्ट को हम लोग देखिए पहले रखे थे इन्फिनिटी पे, फिर बियॉन्ड सी लाए, फिर सी पे लाए, फिर सी और एफ के बीच में लाए। ठीक है, एफ पे लाए। अब क्या रखेंगे? एफ और पी के। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच में रखेंगे तो कैसा इमेज फॉर्म होगा? कैसा इमेज फॉर्म होगा? ठीक है, तो क्या कर सकते हैं कि एफ और पी के बीच में रख के देखते हैं। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट को रखा। क्या किया? ऑब्जेक्ट को रखा। ठीक है, ऑब्जेक्ट को रखा। तो पहला नियम वही कि अगर इसके पैरेलल आ गई, इसके पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ गई तो कहाँ से होके जाएगी? फोकस से होके जाएगी। फोकस से होके जाएगी। ठीक है, फोकस से होके जाएगी। और दूसरा नियम क्या है? दूसरा पोल वाला अपना लेते हैं कि जितने एंगल पे आएगी उतने एंगल पे चली जाएगी। जितने एंगल पे आएगी उतने एंगल पे चली जाएगी। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है ना कि ऐसे पीछे की ओर हम लोग मीट कराते हैं। क्या करते हैं? पीछे की ओर मीट कराते हैं। पीछे की ओर मीट कराते हैं ऐसे। देखिए तो यहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ कि जो इमेज है वो क्या है? सीधा बना। कैसा बना? सीधा बना। पहली बार ऐसा हुआ कि नहीं हुआ कि जो इमेज है वो क्या है? सीधा बना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है कॉन्केव मिरर का कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट को बिटवीन एफ एंड पी रखते हैं, मतलब फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, तो जो इमेज है
इमेज है वो कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है। और वर्चुअल के साथ कैसा बनता है, सीधा, सीधा मतलब इरेक्ट बनता है। कैसा बनता है, इरेक्ट बनता है। और तीसरा क्या, और कैसा बनता है, और इनलार्ज्ड बनता है। कैसा बनता है, इनलार्ज्ड बनता है, इनलार्ज्ड बनता है, इनलार्ज बनता है। ठीक है, तो पहली बार ऐसा हुआ कि जब हम ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच में रखें तो कैसा इमेज फॉर्म हुआ, वर्चुअल। कैसा, वर्चुअल, वर्चुअल के साथ इरेक्ट और इनलार्ज मतलब बड़ा। देखिए इसके कंपेरिजन में तो बड़ा ही है, ये ए और बी से मैं डिनोट किया, तो इसको किससे डिनोट कर सकता हूँ, ए डैश और बी डैश है। तो ये ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में जो इमेज है वो क्या है, बड़ा है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए एक बार और रिवीजन में करा देता हूँ, ये तो आप भूल सकते हैं। ठीक है, एक बार और रिवीजन में करा देता हूँ। देखिए पहले केस नंबर पहला क्या था, केस नंबर पहला ये था कि अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ पे कहाँ पे रखते हैं, इन्फिनिटी पे रखते हैं, तो जो मेरा इमेज है वो कहाँ पे फॉर्म होता है, फोकस पे फॉर्म होता है। कहाँ फॉर्म होता है, फोकस पे फॉर्म होता है, फोकस पे फॉर्म होता है। कैसा इमेज बनता है, रियल बनता है। रियल के साथ क्या फ्री आता है, इन्वर्टेड इमेज बनता है। रियल बनता है और इन्वर्टेड भी बनता है। ठीक है, रियल और इन्वर्टेड भी बनता है। ठीक है, ये था। और कैसा बनता है, हाईली डिमिनिश्ड बनता है। कैसा बनता है, हाईली डिमिनिश्ड बनता है। केस नंबर पहले यही था ना, हाईली डिमिनिश्ड बनता है, हाईली डिमिनिश्ड बनता है। केस नंबर दूसरा क्या था, केस नंबर दूसरा क्या था, केस नंबर दूसरा ये था, केस नंबर दूसरा ये था कि अगर हम लोग बियॉन्ड सी रखते हैं, बियॉन्ड सी रखते हैं किसको, ऑब्जेक्ट को, किसको, ऑब्जेक्ट को, तो इमेज कहाँ पे बनता है, इमेज कहाँ पे बनता है, बियॉन्ड सी रखेंगे तो, बियॉन्ड सी रखेंगे तो बिटवीन सी एंड एफ बनता है। कहाँ बनता है, बिटवीन सी एंड एफ बनता है, बिटवीन सी एंड एफ बनता है। और कैसा बनता है, इनलार्ज बनता है, सॉरी डिमिनिश्ड बनता है। कैसा बनता है, डिमिनिश्ड बनता है, डिमिनिश्ड। स्पेलिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, डिमिनिश्ड, एक सेकेंड लिख देता हूँ, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड बनता है, डिमिनिश्ड बनता है। उस बार हाईली डिमिनिश्ड, इस बार डिमिनिश्ड बना। ठीक है, डिमिनिश्ड बनता है। कैसा बनता है, रियल बनता है, और रियल के साथ कैसा बनता है, इन्वर्टेड बनता है। कैसा बनता है, इन्वर्टेड बनता है। ठीक है, इन्वर्टेड बनता है। दूसरा केस ये था। तीसरा केस क्या था, केस नंबर तीसरा क्या था, केस नंबर तीसरा ये था कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को एट सी रखता हूँ, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखता हूँ, तो जो इमेज है वो भी कहाँ पे बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एट सी पे भी बनता है, सी पे ही बनता है। ठीक है, लेकिन कैसा बनता है, रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है, रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है, और कैसा बनता है, सेम साइज का बनता है। कैसा बनता है, सेम साइज का बनता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सेम साइज का बनता है। केस नंबर तीसरा ये था, सेम साइज का बनता है। ठीक है, अब देखिए केस नंबर चौथा, केस नंबर चौथा, केस नंबर चौथा क्या है, केस नंबर चौथा है, केस नंबर चौथा ये था कि अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखता हूँ, ऑब्जेक्ट को मैं रखता हूँ एट बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, तो इमेज कहाँ पे बनेगा, इमेज बनेगा बियॉन्ड सी। कैसा बनेगा, बियॉन्ड सी। ठीक है, और बियॉन्ड सी बनेगा। अब कैसा इमेज बनेगा, इनलार्ज्ड बनेगा। कैसा बनेगा, इनलार्ज्ड बनेगा। ठीक है, इनलार्ज्ड बनेगा, इनलार्ज मतलब बड़ा बनेगा। ठीक है, इनलार्ज बनेगा। और उसके बाद क्या होगा, रियल बनेगा और वर्चुअल बनेगा, रियल बनेगा और वर्चुअल बनेगा। ठीक है, रियल और वर्चुअल बनेगा। ठीक है, अब देखिए केस नंबर 5 क्या था, केस नंबर 5 क्या था, केस नंबर 5 ये था कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखता हूँ, अगर मैं ऑब्जेक्ट को मैं रखूँगा एट एफ मतलब फोकस पे, तो इमेज कहाँ बनता है, इन्फिनिटी पे। इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे, और कैसा बनेगा, हाईली इनलार्ज्ड। कैसा बनेगा, हाईली इनलार्ज्ड बनेगा, हाईली इनलार्ज्ड मतलब बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, हाईली इनलार्ज्ड। ठीक है, और रियल बनेगा और वर्चुअल बनेगा, रियल बनेगा और वर्चुअल बनेगा। ठीक है, रियल और वर्चुअल बनेगा। ठीक है, इसके आगे वाला केस ये था, अगर केस नंबर सिक्स क्या था कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखता हूँ, बिटवीन एफ एंड पी रखता हूँ, तो जो इमेज है वो कहाँ पे बनता है। पहली बार ऐसा हुआ कि पीछे, किसके पीछे बियॉन्ड किसके पीछे, बियॉन्ड कॉनकेव मिरर के पीछे बनता है, कैसा बनता है, इनलार्ज बनता है, और
और वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। तो पहली बार ऐसा हुआ कि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बना। कैसा बना? वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बना, ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बना। ये केस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कॉनकेव मिरर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बना सकता है, लेकिन कब बना सकता है? जब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे? बिटवीन एफ और पी रखेंगे। कहाँ पे रखेंगे? बिटवीन एफ एंड पी रखेंगे, ठीक है। तो ये छः केस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। रे डायग्राम बना के भी बता दिया, ऐसे बना दिया, ठीक है। एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देखिए समझा दे रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है। अगर ना ऑब्जेक्ट को मैं इन्फिनिटी पे रखा, अगर मैं ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा? इन्फिनिटी पे रखा, तो इमेज कहाँ बन रहा था? फोकस पे, और एकदम छोटा बन रहा था। अगर मैं ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख रहा था तो इमेज कहाँ बन रहा था? फोकस पे, एकदम छोटा बन रहा था, एकदम छोटा सा, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रख रहा था, तो इमेज कहाँ बन रहा था? बिटवीन सी एंड एफ बन रहा था, बिटवीन सी एंड एफ बन रहा था। और क्या बन रहा था? थोड़ा सा मतलब हाईली इनलार्ज बन रहा था। अगर मैं सी पे रख रहा था तो यहीं पे बन रहा था, सेम साइज का बन रहा था, ठीक है। उसके बाद मैं ऑब्जेक्ट को सी और एफ में रख रहा था, सी और एफ के बीच में, तो बियॉन्ड सी बन रहा था, लेकिन थोड़ा सा बड़ा बन रहा था। अगर फोकस पे रख रहा था तो सबसे बड़ा बन रहा था। तो इससे ये समझ में आता है कि जैसे जैसे जो ऑब्जेक्ट है मिरर के पास आ रहा है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के पास आ रहा है, वैसे वैसे जो इमेज है वो मिरर से दूर जा रहा है। समझ नहीं आ रहा है? जैसे लिख सकता हूँ जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के पास आ रहा है, मिरर के पास आ रहा है पास आ रहा है, वैसे वैसे इमेज मिरर से दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, ठीक है, जा रहा है, नहीं दिख रहा है। जैसे मान लीजिए इन्फिनिटी पर रखा तो फोकस पे एकदम छोटा सा, और वैसे वैसे इमेज की जो साइज है वो भी बढ़ रही है, वैसे वैसे क्या हो रही है? इमेज की साइज भी बढ़ रही है। समझ में आ नहीं आया? वैसे वैसे इमेज की साइज भी बढ़ रही है। कैसे कैसे? कि जैसे मान लीजिए, एक बार और मैं बता दे रहा हूँ कि एक बार और मैं बता दे रहा हूँ कि अगर मैं इन्फिनिटी पे रखा, एट इन्फिनिटी, तो फोकस पे बना, ठीक है। बियॉन्ड सी रखा, किसी भी ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा, तो बिटवीन सी एंड एफ, लेकिन इनलार्ज बना। कैसा बना? हाईली इनलार्ज बना, ठीक है, या इनलार्ज, ठीक है, हाईली इनलार्ज बोल सकते हैं, हाईली इनलार्ज बना। सी पे रखा तो सेम साइज का बना, बिटवीन सी एंड एफ रखा, तो बियॉन्ड सी बना। तो जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को पास ला रहा हूँ, वैसे वैसे दूर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो ऑब्जेक्ट जैसे जैसे पास आएगा, जैसे जैसे वैसे वैसे इमेज दूर बनती जाएगी, और इमेज का साइज बढ़ता जाएगा। बस फोकस तक की बात कर रहा हूँ। फोकस एफ और पी के बीच में हमेशा कैसा इमेज बनता है? वर्चुअल इमेज बनता है। कैसा बनता है? वर्चुअल इमेज बनता है। तो आप समझ गए कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग मिरर के पास ला रहे हैं, वैसे वैसे इमेज मिरर से दूर जा रही है, और इमेज का साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। हमेशा इमेज का साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इमेज का साइज बढ़ रहा है, ठीक है, इसका साइज बढ़ रहा है, ठीक है। चलिए, इसके बाद मैं बताता हूँ कि कुछ साइन कन्वेंशन, ठीक है, साइन कन्वेंशन, ठीक है। साइन कन्वेंशन से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बड़ा आसानी होता है, ठीक है। इसीलिए मैं साइन कन्वेंशन बता देता हूँ। मान लीजिए कि ये एक बार समझिएगा, एकदम फट से समझ में आएगा। मान लीजिए ये कोई मिरर है, ठीक है, ये कोई मिरर है, ठीक है। मान लीजिए ये कोई मिरर है। कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। देखिए ये पढ़े होंगे ना, ये प्लस का निशान, ठीक है, ये साइन वाला पढ़े होंगे मैथ में, कि यहाँ पे कौन सा, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये माइनस वाई है, ठीक है, ये एक्स है, और ये क्या है? माइनस एक्स है। बस इसको ध्यान में रखिएगा, तुरंत समझ में आएगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे एक प्लस का निशान बना लीजिए। क्या बना लीजिए? प्लस का निशान ऐसे बना लीजिए, ठीक है। मिरर के एकदम पॉइंट, ये जो पोल होता है ना, यहाँ पे वो ओरिजिन दिखाता है इसका। ये जो ओरिजिन है वो, ये उसको ना यहाँ पोल पे रख लीजिए, ठीक है। कैसे? एक बार और समझा दे रहा हूँ कैसे रखना है।
ऐसे ये जो ओरिजिन है ओ कमा ओ या 0,0, ठीक है, 0,0, ये क्या है, ये मान लीजिए कि प्लस वाई है, ये माइनस वाई है, ये प्लस एक्स है और ये माइनस एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बनाना है, ठीक है, ये पोल है, पोल है। तो देखिए मैं कह रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी डिस्टेंस को नापते हैं, किसी भी डिस्टेंस को नापते हैं, मान लीजिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, ये इमेज डिस्टेंस हो गया, किसी भी डिस्टेंस को नापते हैं तो उस डिस्टेंस को कहाँ से नापते हैं, पोल से नापते हैं। कहाँ से नापते हैं, पोल से नापते हैं। पोल से ही नापेंगे, किसी भी डिस्टेंस को कहाँ से नापेंगे, पोल से ही नापेंगे, ठीक है, पोल से ही नापेंगे। तो देखिए कॉनकेव मिरर को नाप के देखते हैं, ठीक है। देखिए तो मान लीजिएगा कि इधर क्या है, इधर माइनस एक्स है, इधर प्लस एक्स है, इधर प्लस वाई है, इधर क्या है माइनस वाई है, ठीक है, माइनस वाई। ये ध्यान रखिएगा, ऊपर प्लस वाई, नीचे माइनस वाई, इधर माइनस एक्स, इधर प्लस एक्स, ठीक है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में माइनस एक्स, राइट हैंड साइड में प्लस एक्स, ठीक है, ऊपर वाले साइड में प्लस वाई, नीचे वाला साइड में माइनस वाई। बस ये ध्यान रखिएगा, तुरंत समझ में आएगा, ठीक है। मान लीजिए हमको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को नापना है, किसको नापना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को नापना है, या हमको समझ नहीं आ रहा है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को माइनस में ले या प्लस में ले, कॉनकेव मिरर के मतलब कॉनकेव मिरर में। तो देखिए कैसे लेंगे, देखिए देखिए हम लोग कोई भी डिस्टेंस कहाँ से नापते हैं, पोल से नापते हैं, अभी बताया हमको पोल से नापते हैं। तो मान लीजिए ऑब्जेक्ट इसके सामने ही रखेंगे ना, इस मिरर के सामने ही ना ऑब्जेक्ट को रखेंगे। सिंपल सी बात है कि कहीं भी मतलब ऑब्जेक्ट रखेंगे, यहाँ पे 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 रखेंगे, मतलब इस मिरर के सामने ही ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ठीक है। तो देखिए देखिए तो मैं बोल सकता हूँ कि ये प्लस वाला निशान बना सकता हूँ, ठीक है। तो पोल से ही नापेंगे, मान लीजिए मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा, तो ऐसे ही ना डिस्टेंस नापूंगा। इधर क्या आ रहा है, इधर क्या आ रहा है, माइनस का साइन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, माइनस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको हम लोग डिनोट करते हैं यू, स्मॉल यू से, किससे, स्मॉल यू से डिनोट करते हैं। तो इसीलिए यहाँ से पोल से नापते हैं ना, इसीलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा किस में रहता है, माइनस में रहता है। क्यों माइनस में रहता है, क्योंकि इस साइड लेफ्ट हैंड साइड हमेशा माइनस होता है, इस साइड क्या होता है, प्लस होता है, ऊपर वाले माइनस होता है, नीचे वाला क्या होता है, ऊपर वाला प्लस होता है और नीचे वाला क्या होता है, माइनस होता है। इसीलिए इस साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, माइनस है ना, इसीलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमेशा किस में रखते हैं, माइनस में रखते हैं। किस में रखते हैं, माइनस में रखते हैं, ठीक है, माइनस में रखते हैं। चलिए अब देखिए, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को माइनस में रखेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को माइनस में रखें। अब देखिए फोकल लेंथ को किस में रखेंगे, कॉनकेव मिरर केस में फोकल लेंथ को किस में रखेंगे, ठीक है। देखिए कोई भी डिस्टेंस को नापते हैं पोल से नापते हैं, तो पोल से अगर नापेंगे इधर से फोकल लेंथ को, तो फोकल लेंथ है वो भी किधर आ रहा है, इसी साइड में आ रहा है, माइनस वाले साइड में आ रहा है। तो माइनस वाले साइड में आ रहा है, इसलिए जो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ होता है, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ होता है, इसलिए हमेशा क्या किसमें रहता है, निगेटिव में रहता है। निगेटिव में क्यों रहता है, क्योंकि डिस्टेंस को इधर नापेंगे, ये वाला याद रखिए, ये वाला इधर माइनस, इधर प्लस, ऊपर प्लस, नीचे क्या है माइनस, नीचे क्या है माइनस, ठीक है। इसलिए फोकल लेंथ हमेशा माइनस में रहता है। यू क्या बताया था, माइनस में, निगेटिव में, और फोकल लेंथ भी किस में, निगेटिव में, फोकल लेंथ भी किस में, निगेटिव, ठीक है, निगेटिव में, निगेटिव, ठीक है। चलिए अब देखिए जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो अगर ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, इसके नीचे रखते हैं, नहीं भाई, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते हैं, इसके ऊपर ही रखते हैं ना, ठीक है, ऊपर ही रखते हैं ऑब्जेक्ट को, कभी भी इसके ऊपर रखेंगे ना कि नीचे। इधर इधर तो इमेज बनता है, ऊपर ना ऑब्जेक्ट ऐसे रखा था, ऐसे ऊपर ऑब्जेक्ट रखा था, ठीक है। इसीलिए मैं बोला हूँ कि ऑब्जेक्ट जो है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, उसको हमेशा किस में रखेंगे, पॉजिटिव में रखेंगे। क्यों पॉजिटिव में रखेंगे, अभी बता देता हूँ क्यों पॉजिटिव में रखेंगे। क्योंकि मैं ऐसे वाला साइन पढ़ाया था, तो ऊपर क्या आ रहा था पॉजिटिव, नीचे क्या आ रहा था निगेटिव, इधर क्या आ रहा था निगेटिव, इधर क्या आ रहा था पॉजिटिव, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट है, ये मान लीजिए मिरर है, तो मिरर को ऊपर साइड ही रखेंगे ना, तो ऊपर साइड क्या है पॉजिटिव है, ऊपर साइड क्या है पॉजिटिव है। इसीलिए ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा किस में रहता है, पॉजिटिव में रहता है। किस में रहता है, पॉजिटिव में रहता है। किस में रहता है, पॉजिटिव में रहता है, पॉजिटिव में रहता है, ठीक है। लेकिन हाइट ऑफ इमेज का बात कुछ अलग हो जाता है, हाइट ऑफ इमेज में कुछ चीज़ अलग हो जाती है। क्यों, क्योंकि देखिए क्यों ये सारा कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ा रहा हूँ, कन्वेक्स मिरर में का रूल थोड़ा अलग है।
लेकिन ये सारा किसका रूल है, कॉनकेव मिरर का रूल है, ठीक है। फोकस, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। मान लीजिए कि मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रख दिया, ठीक है। तो इमेज कहाँ बनता है, नीचे बनता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर बनता है। ये साइन याद रखिए, नीचे क्या था, निगेटिव था, नीचे क्या था, निगेटिव था। इसीलिए जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हाइट ऑफ, इसके लिए किसमें रखते हैं, निगेटिव में रखते हैं, किसमें रखते हैं, निगेटिव में रखते हैं, किसमें रखते हैं, निगेटिव में रखते हैं, ठीक है। एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ, मैग्नीफिकेशन इक्वल टू -v/u, -v/u पढ़े होंगे ना, m इक्वल टू -v/u, ठीक है। तो इसीलिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को माइनस में रखते हैं, किस में रखते हैं, माइनस में रखते हैं, ठीक है। चलिए, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं साइन कन्वेंशन किसका, कॉन्वेक्स मिरर का, किसका, कॉन्वेक्स मिरर का। एक मैग्नीफिकेशन टॉपिक है, उसको मैं इसके बाद पढ़ाऊंगा, कॉन्वेक्स मिरर का। देखिए, कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होता है, सबको पता है कैसा होता है, कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, ऐसा होता है ना, अंदर की ओर सिल्वरिंग होती है, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि पोल है, ये क्या है, फोकस है, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। तो इसमें भी ऑब्जेक्ट को इसके पीछे रखते हैं, कहाँ पे रखते हैं, इसके पीछे रखते हैं, ठीक है, इसके पीछे रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को, कहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को, कहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखते हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखते हैं, देखिए कोई भी डिस्टेंस कहाँ पे नापा जाता है, कहाँ से नापा जाता है, पोल से नापा जाता है ना, कोई भी डिस्टेंस को। तब पोल से अगर हम लोग कोई भी डिस्टेंस को नापेंगे, पोल से हम लोग कोई भी डिस्टेंस को नापेंगे, तो ऐसे ही नापेंगे, ऐसे ही नापेंगे, ठीक है, ऐसे ही नापेंगे। लेकिन तो ऐसे ही नापेंगे तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से इधर क्या आता है, निगेटिव, इधर क्या आता है, इधर क्या आता है, सॉरी, इधर क्या आता है, पॉजिटिव, इधर क्या आता है, निगेटिव, इधर क्या आता है, पॉजिटिव, इधर क्या आता है, निगेटिव, ठीक है। तो अगर पोल से मैं कोई भी डिस्टेंस को इधर नाप रहा हूँ, इस साइड नाप रहा हूँ, इस साइड क्या आ रहा है, इधर साइड फोकल लेंथ आ रहा है, इस साइड क्या आ रहा है, फोकल लेंथ आ रहा है, फोकल लेंथ आ रहा है। इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ किस में होता है, पॉजिटिव में होता है, किस में होता है, पॉजिटिव में। इसलिए फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज इन पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि मैं इधर डिस्टेंस नाप रहा हूँ ना, इस साइड क्या है, पॉजिटिव है, इस साइड क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। अब पोल से ही हमेशा डिस्टेंस को नापते हैं, लेकिन इमेज डिस्टेंस क्या हमेशा कैसा रहेगा, निगेटिव रहेगा, कैसा रहेगा, निगेटिव रहेगा। क्यों निगेटिव रहेगा, क्यों निगेटिव रहेगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है हम हमेशा इधर इस साइड रखेंगे, लेफ्ट साइड रखेंगे, और लेफ्ट साइड हमेशा क्या है, निगेटिव है। इसलिए यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, इसका भी निगेटिव में रहता है। जैसे कॉनकेव मिरर का भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या था, निगेटिव में था, वैसे ही इसका भी निगेटिव में ही रहेगा, क्योंकि हमेशा हम लोग ऑब्जेक्ट को किस साइड रखते हैं, लेफ्ट साइड रखते हैं। और लेफ्ट साइड में क्या है, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, ये भी नहीं समझ में आता है तो देख लीजिए, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। लेफ्ट साइड में हमेशा क्या रहता है, निगेटिव, राइट साइड में पॉजिटिव, ऊपर साइड में पॉजिटिव, नीचे साइड में निगेटिव, ठीक है। इसलिए इसका भी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो भी किस में रहेगा, निगेटिव में रहेगा, निगेटिव में रहेगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया, ठीक है। तो एक बार सब इसको एक बार और समझा दे रहा हूँ, याद रखिएगा इसमें। जैसे मान लीजिए कि कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है, तो उसका जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ है वो किस में रहता है, निगेटिव में रहता है, निगेटिव में रहता है। और जो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, उसका जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ वो किस में रहता है, पॉजिटिव में रहता है, किस में रहता है, पॉजिटिव में रहता है। और एक बात, लेकिन जो ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो क्या रहता है, वो हमेशा निगेटिव में रहता है किसी भी केस में। वो अगर केस कॉन्वेक्स मिरर का भी हो और कॉनकेव मिरर का भी, ये वैलिड फॉर बोथ मिरर, वैलिड फॉर बोथ मिरर, ठीक है। वैलिड किसके लिए, दोनों मिरर के लिए, ठीक है। तो और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, जो यू है, वो हमेशा निगेटिव रहेगा, हमेशा निगेटिव रहेगा, क्योंकि हमेशा हम लोग ऑब्जेक्ट को किस साइड रखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड हमेशा क्या रहता है, लेफ्ट हैंड साइड हमेशा क्या रहता है, निगेटिव रहता है। और राइट हैंड साइड हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव रहता है, ठीक है, पॉजिटिव रहता है। चलिए, अब अगला टॉपिक आता है मैग्नीफिकेशन। क्या आता है, मैग्नीफिकेशन, ठीक है, मैग्नीफिकेशन, ठीक है। मैग्नीफिकेशन का मतलब ये है, बस नॉर्मल समझिए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें। मैग्नीफिकेशन का मतलब ये है ना कि ना जो इमेज है,
कौन सा, जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा है कितना छोटा है, इसका मतलब ये है जो इमेज है हमारा वो ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जो है वो ये ऑब्जेक्ट है ए और बी ठीक है, और ये इमेज है मेरा ठीक है ना, ए डैश और बी डैश ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट है वो इमेज क्या है, ऑब्जेक्ट से बड़ा है, इमेज क्या है, ऑब्जेक्ट से क्या है, बड़ा है ठीक है। तो इसमें हम लोग यही नापते हैं कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में ठीक है, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज कितना बड़ा है या इमेज कितना छोटा है, मैग्नीफिकेशन यही दिखाता है ठीक है। मैग्नीफिकेशन यही दिखाता है कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज कितना बड़ा है या कितना छोटा है ठीक है, यही दिखाता है बस मैग्नीफिकेशन ठीक है। तो इसका फॉर्मूला एक आता है मैग्नीफिकेशन का, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है मेरा कि मैग्नीफिकेशन इक्वल टू माइनस वी बाई यू, क्या आता है माइनस वी बाई यू, और मैग्नीफिकेशन इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या होता है हाइट ऑफ इमेज, क्या होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या आता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ठीक है। ऑब्जेक्ट देखिए, तो ये मान लीजिए कि लेंथ है, हाइट ऑफ इमेज क्या है लेंथ है, इसको भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, मान लीजिए ऊपर सेंटीमीटर है नीचे सेंटीमीटर है तो दोनों कट जाएगा ना। इसीलिए जो ये मैग्नीफिकेशन ये कैसी क्वांटिटी है, यूनिट नहीं बचेगा, तो ये कैसी क्वांटिटी है, यूनिट लेस क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, यूनिट लेस का मतलब यूनिट नहीं है इसमें, यूनिट लेस क्या है क्वांटिटी है, क्योंकि ऊपर अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को भी सेंटीमीटर में रखेंगे या मीटर में भी रख सकते हैं, सेंटीमीटर में रखेंगे या नीचे भी सेंटीमीटर में रखेंगे तो दोनों कट जाएगा ना जी। इसीलिए हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मैग्नीफिकेशन क्या है, यूनिट लेस क्वांटिटी है। इसका दो फॉर्मूला आता है, मैग्नीफिकेशन इक्वल टू माइनस वी बाई यू और मैग्नीफिकेशन इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ। एच आई मतलब हाइट ऑफ इमेज और एच ओ मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ठीक है, मैग्नीफिकेशन ठीक। एक चीज़ मैं छोड़ दिया था इमेज फॉर्मेशन में कि मैं कॉन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन नहीं बताया था, तो उसका दो है देख लीजिए ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर, इसका दो ही केस बनता है। केस नंबर पहला, ये मान लीजिए ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर है, इसका पोल है, ये फोकस है ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ठीक है। तो मान लीजिए किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं, ऑब्जेक्ट है मान लीजिए ठीक है, ऑब्जेक्ट को मैं ए और बी, ये इन्फिनिटी पे है ठीक है, इन्फिनिटी पे है ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं इन्फिनिटी पे रखता हूँ तो फोकस पे बनता है ठीक है, इसका भी वही रूल है। तो ऐसे इमेज आएगा, ऐसे डाइवर्ज हो जाएगा, क्योंकि आपको ना पहला लेक्चर में बताया था कि जो ना कॉन्वेक्स मिरर होता है वो डाइवर्जिंग मिरर होता है और जो कॉन्केव मिरर होता है वो कन्वर्जिंग मिरर होता है ठीक है। इसीलिए अगर कोई भी रे ऑफ लाइट आएगी यहाँ से उसके हेड से तो क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। तो इसीलिए हम लोग पीछे बना दिए हैं इसको, ऐसे पीछे की ओर बढ़ा देते हैं ठीक है। तो पहला नियम आपको पता ही है कि कोई भी अगर ना इसके पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो क्या हो जाती है, फोकस से गुजरती है, लेकिन यहाँ पे गुजर नहीं रही है तो हम लोग पीछे मिला दिए हैं इसको ठीक है। और दूसरा नियम ये है कि इसको एक और इन्फिनिटी पर से लाइट लेगा ऐसे, तो ये भी कहाँ से गुजरेगा, फोकस ठीक है, फोकस। तो मैंने अगर ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा, इन्फिनिटी पे रखा, तो जो इमेज है वो कहाँ पे बना, फोकस पे बना। कहाँ पे बना, फोकस पे बना। और कैसा बना, हाईली डिमिनिश्ड बना ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड बना। कैसा बना, हाईली डिमिनिश्ड बना। और देखिए ये खुद से मीट नहीं किया है, हमने हमारे द्वारा मीट कराया है ठीक है। हमने इसको पीछे ऐसे खींच के और यहाँ पे मीट कराया है, यहाँ पे इमेज बन रहा है ठीक है। इसीलिए ये क्या है, एक्चुअली मीट नहीं है, अपीयर टू मीट है, हमने मीट कराया है इसको, अपीयर टू मीट है, एक्चुअली मीट नहीं है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये कैसा बनाता है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट ठीक है। तो अगर हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के केस में ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो इमेज कहाँ बनता है, फोकस में बनता है। कैसा बनता है, हाईली डिमिनिश्ड बनता है। और कैसे बनता है, वर्चुअल और इरेक्ट बनता है ठीक है। इसका दो ही केस बनता है, पहला केस पढ़ा दिया, दूसरा केस देख लीजिए ठीक है, दूसरा केस देख लीजिए। मान लीजिए कि केस नंबर दूसरा है,
ये पोल, फिर ये फोकस और फिर ये क्या, सेंटर ऑफ करेक्शन, ठीक है। अब मैं ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखता हूँ, इन्फिनिटी से थोड़ा इधर लाता हूँ। अब देखिए इन्फिनिटी से ना कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख लें, अब ना इमेज ना पी और एफ के बीच में ही बनेगा। अब इन्फिनिटी के बाद अब उसके आगे कहीं भी ऑब्जेक्ट रखें, यहाँ पे रख लें, 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 अब ना इमेज जो है वो ना पी और एफ के बीच में ही बनेगा, याद रखिएगा। अब इन्फिनिटी के बाद अब अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख लें तो इमेज कहाँ बनेगा, पी और एफ के बीच में ही बनेगा, ठीक है। तो अगर मैं इन्फिनिटी के बाद रख ले रहा हूँ, ठीक है, इन्फिनिटी के बाद कहीं भी, मान लीजिए मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख दिया ए बी, ठीक है। तो पहला वही जो नियम है वही अपना लेते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो कहाँ से होकर गुजरेगा, फोकस से होकर गुजरेगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और दूसरा हम लोग पोल वाला अपना लेते हैं कि जितने एंगल पे पोल से आएगा उतने ही एंगल से क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो देखिए इमेज कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ ए डैश और बी डैश, क्या लिख सकता हूँ, ए डैश और बी डैश, नहीं लिख सकता हूँ ए डैश बी डैश, लिख ही सकता हूँ भाई, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो इसको लिख सकता हूँ ए डैश और बी डैश। तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट को मैंने कहाँ रखा है, इन्फिनिटी के बाद कहीं पे रख दो, ठीक है। अब कहीं पे भी रख सकते हो, अब सेंड कहीं पे भी रखो ऑब्जेक्ट को, तो इमेज कहाँ बनता है, ठीक है, इमेज कहाँ बनता है, बिटवीन पी एंड एफ, कहाँ बनता है, बिटवीन पी एंड एफ। और कैसा बनता है, डिमिनिश्ड बनता है, कैसा बनता है, डिमिनिश्ड बनता है, ठीक है, कैसा बनता है, डिमिनिश्ड बनता है, ठीक है। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी के बाद कहीं पे भी रखूं, इन्फिनिटी के बाद कहीं पे भी रखूं तो इमेज कहाँ बनता है, पी एंड एफ के बीच में बनता है और कैसा बनता है, डिमिनिश्ड बनता है, कैसा बनता है, डिमिनिश्ड बनता है। और देखिए यहाँ पे और कैसा बनेगा, और एक्चुअली मीट तो नहीं किया है, हमने मीट करा है इसको ऐसे ऐसे करके, हमने मीट करा है, ठीक है, पीछे बढ़ा के लाइन को, इधर लाइन को बढ़ा के हमने मीट करा है, इसलिए कैसा बनता है, वर्चुअल और इरेक्ट, बनता है। ध्यान से देख लीजिए, वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, ठीक है। तो कंक्लूजन लिख देते हैं इसका, कन्वेक्स मिरर का क्या कंक्लूजन लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं कि जो कन्वेक्स मिरर है ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, बट कॉनकेव मिरर फॉर्म बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज। पता है ना कि कॉनकेव मिरर दोनों तरीके का इमेज बनाता है, रियल भी बनाता है और वर्चुअल भी बनाता है, लेकिन कन्वेक्स मिरर हमेशा कैसा इमेज बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा और इरेक्ट बनाएगा। ये हमेशा रियल और वर्चुअल दोनों बनाएगा और इन्वर्टेड और इरेक्ट दोनों तरीके का कॉनकेव मिरर इमेज बनाएगा, ठीक है, इन्वर्टेड एंड इरेक्ट दोनों तरीके का, ठीक है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आपको मन करेगा तो दे दीजिएगा, नहीं तो अगले लेक्चर में इसका आंसर बता दूंगा। किस तरीके का इमेज कॉनकेव मिरर नहीं बनाता है, विच टाइप ऑफ इमेज कॉनकेव मिरर कांट मेड। किस तरीके का इमेज, ये क्वेश्चन है आपका, किस तरीके का इमेज कॉनकेव मिरर नहीं बना पाता है। अब तो देखा नहीं किस तरीके का बनाता है, सारा केस में पढ़ा दिया, ठीक है, सारा केस पढ़ा दिया, लेकिन किस तरीके का इमेज कॉनकेव मिरर नहीं बना पाता है ये आपको बताना है। कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा या मन करे तो बता दीजिएगा कहीं भी, ठीक है। विच टाइप ऑफ इमेज कॉनकेव मिरर कांट मेड नहीं बना सकता है, ये बता दीजिए, ठीक है। तो ठीक है, किस तरीके का इमेज नहीं बना सकता है, ठीक है, बता दीजिएगा। और चलिए आज के लिए इतना ही, अब अगले लेक्चर में पढ़ाऊँगा।